हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे ऑफिशियल हिस्ट्री अड्डा चैनल में स्वागत है। हम लोग दोस्तों द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे चैप्टर 4 क्लास 10th की मैथ, जिसमें शिक्षा से हमें दोस्तों 4.2 चल रही है। आज पहले स्टार्ट होगी। इसके पहले दोस्तों हम लोग चैप्टर 4 के 4. एक्सरसाइज 4.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 2 लेक्चरों में। जो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको वहां से देख सकते हैं। आज हमारे दोस्तों उसमें अभी तक जो इसमें 4.2 में क्या क्वेश्चन दिए गए हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको 4.1 में नहीं मिले थे दोस्तों। इसमें कहा गया है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हमें एक समीकरण दिया गया है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। इसमें दो मूल निकलते हैं हम लोगों के, वो कैसे निकाले। जैसे यहाँ पे दोस्तों दिया x² 3x - 10 = 0। जैसे आपको हम अपने तरीके दे रहे हैं, जैसे कोई आपको समीकरण दिया है x² + 4x और 4x प्लस अगर 12 दिया, 12 बराबर 0। अब इसका अगर तुमसे बोला कि मूल निकालो तो कैसे निकालोगे, तो हम एक उदाहरण के लिए आपको बता दें कि आपको पहले क्या करना है। इसमें पहले ये जो पहले जो x² है उसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 12 आएगा। अगर यहाँ पर हम 2 लिखा होता कि 2x² लिखा होता तो 12 दूना 24 होता, तो 24 होता। तो अब 24 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे क्या है x, तो यहाँ पे 12 ही हुआ। अभी जो यहाँ पे दोस्तों 4 दिया है, इसमें जो ये 4 दिया है इसको ऐसा करना है कि इन दोनों को ऐसे में डिवाइड करना है कि इनको अगर गुणा करें तो 12 आए, और अगर इनको जोड़े और घटाएं तो यहाँ पर 4 आए। तो ऐसे किसमें इसको आप लोग तोड़ सकते हो। जो 4x लिखा है इसको कैसे तोड़ सकते हो कि यहाँ पर 12 आए और जोड़े घटाए तो ये 4x आए। तो अगर ये x² और इसको प्लस में 6x माइनस में 2x, इसको ऐसे तोड़ दे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा कि 6 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4x बचेगा। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 6 दूनी 12x² होगा या नहीं होगा, 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमें यही दिखाना है। अब यहाँ पे क्या होगा x² प्लस 6x माइनस का 2x प्लस का 12 बराबर 0, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब इसमें मूल निकालने के क्या क्या कह रहा है कि इन 2 स्टेप में आपको x कॉमन लेना है। कोई भी कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ पे 2x² होता तो हम लोग 2 कॉमन ले लेते ताकि यहाँ पर ये भी कॉमन लेता। अब हम यहाँ पे सिर्फ x ही तो कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक x यहाँ से मिल जाएगा कॉमन, एक x यहाँ से मिल जाएगा कॉमन। तो हम सब आप लोग x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, अंदर x बचेगा, और प्लस में अंदर जब x बाहर आएगा तो 6 तो बचेगा, तो x प्लस 6 अंदर बचा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या है 2 दिया है, तो अब यहाँ पे क्या हम यहाँ पर 2 कॉमन ले ले सीधे सीधे। जब 2 कॉमन लेंगे दोस्तों हम, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, और 2 यहाँ से जब कॉमन है तो ये x तो बचेगा। और यहाँ पे जो 12 दिया है दोस्तों हमारा 2 छक्के 12, ठीक, तो 2 छक्के 12 बराबर 0 मिल गया। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, एक मिलेगा x प्लस 6 और दूसरा मिलेगा x माइनस 2। एक ये जो सेम आएगा इसको एक ब्रैकेट में ले लिया जाएगा, और ये जो सेम आएगा उसको एक ब्रैकेट में ले लिया बराबर 0। अब इनमें से एक को आप लोग 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर -6 आ जाएगा एक मूल, और दूसरा मूल को बराबर रखेंगे x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 प्लस का 2 आ जाएगा, ये क्योंकि इधर माइनस का इधर प्लस का हो गया, और ये इधर दोस्तों 6 प्लस का था उधर तो माइनस का होगा। ऐसे आपको मूल निकालने हैं, ठीक। तो उदाहरण के लिए था। अब हम आपको सीधे क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। तो आइए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोग उसे देखिएगा, अपने बुक से भी एक बार देख सकते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा दिया है, क्वेश्चन है दोस्तों x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक। और करना क्या है इसमें, सेम जो अभी बताया आपको वही कंडीशन में फॉलो करना। अभी इस 10 का गुणा इसमें करें अगर तो दोस्तों 10 ही तो होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी हुई, तो 10 आया। अब आपको क्या करना है, जो 3x दिया है इन 3x को ऐसे तोड़ना है कि उसको गुणा करें तो 10 आए, और इसको जोड़े घटाए तो यहाँ पर माइनस का 3x आ जाए। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो हम अगर इसको यहाँ पे ये x² हुआ और यहाँ पे 5 और 2 में अगर तोड़ देते हैं यानी कि -5 ले लें, -5x, ठीक, इसे ब्रैकेट में रख दो, -5
सर एक मिनट देखो, ठीक, ये माइनस बाहर रखेंगे और यहाँ पे 5x और माइनस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर ये माइनस बाहर, इसमें से 5x में से 2x हम हटा दें तो 3x ही तो बचेगा। तो 3x जब बचेगा तो यही तो यहाँ पे 3x लिखा है। और हमने क्या बताया कि ये जो यहाँ पे 10 दिया लास्ट में, इनका गुणा, तो इनको आपस में गुणा करें तो जितना गुणा करके आया है उतना ही आना चाहिए। तो 5 को दोस्तों 2 से गुणा करेंगे तो 10 ही तो आएगा, और हमें 10 की काम है तो 10 आ गया। तो यहाँ पे अभी x स्क्वायर और इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो माइनस का ये प्लस का, तो 5x माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का तो प्लस का 2x और माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ से हमें ये मिल गया। अब क्या करना है, अभी अब दो स्टेप, दो अवयव लेके इसके कॉमन लेने हैं। तो इसमें से दोस्तों क्या कॉमन होगा, इसमें से सिर्फ x ही कॉमन होगा। तो यहाँ जब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का था तो 1x बाहर, और यहाँ पे 5x था, इसमें से तो 1x बाहर हो गया। फिर प्लस इसमें से हमें क्या लेना है, 2, प्लस में 2 हमें कॉमन लेना है। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x 2x है, 2x में से 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। और यहाँ पर 10 है, और 10 में से जब 2 कॉमन लेना है यानी कि भाग करना, जब इसको भाग करेंगे 10 को 2 से तो 5 ही बचेगा, तो माइनस का 5 और बराबर में 0। अब इन दोनों को एक बार में लिखा जाता है, x माइनस 5 जो कॉमन लेके अंदर बचता है उसको एक बार में लिखा जाता है। x माइनस 5, एक क्या बचा, x बचा, और प्लस में यहाँ पर 2 बचा बराबर में 0। अब एक एक को आपको 0 के बराबर रखे इसके मूल निकाल लेना है। तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, क्योंकि ये माइनस का था इधर और उधर गया दोस्तों तो प्लस का हो गया। तो एक मूल आपका क्या निकला, x बराबर 5। दूसरे मूल को जब 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2, क्योंकि ये इधर प्लस का था उधर गया दोस्तों, तो हमारा किसका आ गया, ये माइनस का आ गया। अब जो इन्होंने कहा था क्वेश्चन में, हमने वो निकाल कर दिखा दिया। तो आप लोग सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, आता है 5 और माइनस 2 द्विघात समीकरण के मूल है। आप लोग ऐसे एक साइड में लिख देंगे। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक, रोक कर आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया हमसे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा दिया। अब इसमें अभी तक आगे जो था दोस्तों उसमें हमें संख्या नहीं दी थी, और इसमें हमको क्या दे रखा है, संख्या दे रखा है। तो अब इसको कैसे तोड़ना है, यानी कि अब इसको आप लोग गुणा करेंगे जब आपस में, तो क्या होगा, 12 होगा, यानी कि 6 दूनी 12। अब यहाँ पे सिर्फ यक्ष दिया, आपको भी प्लस का यक्ष दिया है। तो इसमें क्या करना है आपको कि इनको ऐसे तोड़ना है कि जो x को ऐसे में तोड़ना है कि उसको गुणा करें तो हमारा 12 आना चाहिए, और उसको जोड़े या घटा दें तो हमारा यहाँ पे प्लस का यक्ष बचना चाहिए। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर सीधे लिखा जाएगा, प्लस ब्रैकेट के अंदर 4x और माइनस का 3x इसको लिख सकते हैं, माइनस में 6 बराबर 0। अगर प्लस के 4x में से दोस्तों माइनस का 3x निकलेगा तो प्लस का x ही तो बचेगा, बेशक बचेगा। और अगर इनको आपस में गुणा करते हैं तो 4 3 12, यानी 12 आया। इनको जब आपस में गुणा किया था तो 12 आया था, और इनको भी अब आपस में हमने गुणा किया तो कितना आया दोस्तों, हमारा 12 ही तो मिला यहाँ से। अब हम इनको आगे सॉल्व करते हैं, जैसे इसको सॉल्व किया तो 2x स्क्वायर प्लस का अंदर गुणा होगा तो अंदर जो साइन होगा वही होगा, तो प्लस का 4x तो 4x रहेगा, और ये प्लस का गुणा माइनस में होगा तो कोई फर्क नहीं, माइनस रहेगा तो 3x माइनस 6 बराबर 0। ये मिल गए। अब इनको दो को आप लोग कॉमन ले लेंगे दो स्टेप में। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं 2 कॉमन हो रहा है, अभी तक सिर्फ x था तो x ही कॉमन हो रहा था। अब इसमें अगर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी ऐसी संख्या इन दोनों में कॉमन लेनी रहती है कि हमें तो दोनों में मिल जाए, यानी कि इसमें से 2 कॉमन लेंगे। जब हम 2 कॉमन मतलब दोस्तों 2 से डिवाइड करना होता है, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन लेंगे उसे लिखा जाता है। तो दोस्त जब कॉमन लेंगे तो इसमें से x स्क्वायर में से दोस्तों हमारा 2x कॉमन हो रहा है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे 4x है तो 1x इसमें से बाहर आ जाएगा, 1x इसमें से मिल जाएगा। तो 2x जब कॉमन लेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 1x बचेगा, और प्लस में अब 4x को 2x से जब डिवाइड करेंगे यानी कि भाग करेंगे तो 2x का नाम 2x और 2x दूना
4x हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। अब फिर माइनस लगाएंगे, अब यहाँ से 3 कॉमन हो रहा, सीधे सीधे आप लोग चेक कर सकते हैं, 3x माइनस 6 दिया, तो यहाँ पे सिर्फ 3 कॉमन होगा, भी माइनस का 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये प्लस का x बचेगा, ठीक, प्लस का x बचेगा, क्योंकि यहाँ से 3 कॉमन हो गया। अब 6 में से दोस्तों अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का था, यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन ले लिए तो ये प्लस का हो गया, और 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 2 आता है, बराबर में 0। तो एक क्या बना हमारा दोस्तों, 2x माइनस 3 जो ये और ये है, और एक बना x प्लस 2 बराबर 0, ये और ये वाला। अब इनको एक एक को आपको 0 के बराबर रखना है, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3 मिला, क्योंकि ये माइनस का था उधर गया प्लस का, और x इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि आपको इसमें सेम x का मान निकालना है, जब जो x का मान निकलेगा वही हमारा मूल बोला जाएगा। फाइनली x का मान निकालना, ना कि 2x का मान निकालना चाहता है, तो फाइनली x का मान होगा जो 3, और यहाँ पे 2x के साथ था वो इसमें डिवाइड में आएगा, तो x इज इक्वल टू 3/2 हो गया। अब दूसरा मूल भी हम यहाँ से ज्ञात करते हैं, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के बराबर रखें, तो x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये इधर प्लस का था उधर गया तो माइनस का, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक x बराबर 3/2 प्लस का आया, और x बराबर माइनस का 2 हमें मूल मिला। अब इसको आप जैसे इधर लिखे थे सेम उधर भी लिख सकते हैं, तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा कि अतः -2 तथा 3/2 द्विघात समीकरण के मूल है, ठीक। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आपको ये तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अजीब लग रहा होगा, क्योंकि इसमें अंडर रूट लगा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से हम इसे आपको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसे आप लोग कैसे सॉल्व किया जाएगा। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम हटा के दोस्तों इधर ही सॉल्व करवाते हैं इसको। तो लीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी है। इसमें दोस्तों दिया कि √x² प्लस 7x प्लस 5√2, तो इसमें कोई अजीब क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये अंडर रूट देख कर कोई डरने वाली भी बात नहीं है, तो इसको हम आसानी से कैसे आपको सॉल्व कर के दिखा देंगे, आप लोग देखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप, सिर्फ एक बार अच्छे से अगर देख लेंगे पूरा। तो दोस्तों 5√2 लिखा है, जैसे ये 5 बाहर और √2 लिखा है, और यहाँ पर गुणे में आपको √2 करना क्या बताते हैं, जो पहले वाला और लास्ट वाले को आपस में गुणा किया जाता है। अब इसको अगर आपस में गुणा करते हैं दोस्तों, तो अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो इसको आप लोग √2 गुणे √2 लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए, √2 का गुणा √2 में होगा तो 2 आएगा, क्योंकि जैसे √2 का स्क्वायर दिया तो स्क्वायर से 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक। ऐसे इसमें जब √2 का रूट जैसे 2 गुणे 2 लिखा है, इसको गुणा करते हैं दोस्तों 2 स्क्वायर लिख सकते थे, कल बताए थे। और इसमें जैसे √2 और √2 का आपस में गुणा करेंगे तो √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से ये रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल हमारा आंसर 2 आ जाएगा। ऐसे इसमें दिया 5 और गुणे में √2 गुणे में √2, तो ये जब आपस में गुणा होगा तो 5 गुणे में √2 का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10 आ जाएगा। इन दोनों का आपस में गुणा दोस्तों फाइनली क्या आता है, 10 आता है। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पे 7x लिखा है इसको ऐसे तोड़ना है कि इनको गुणा करें तो 10 आए, और जोड़े घटाए तो ये 7x आए, बस इतना ही करना है। और ये रूट से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये जो रूट दिया था इसमें इसका कोई मतलब नहीं, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे √2x², और अब 7x को हम तोड़ेंगे कैसे, तो प्लस लगाएंगे। अब 7x ऐसे तोड़ा जाएगा इसको कि अगर इनका आपस में गुणा करें तो क्या है, 10 आ जाए। इन दोनों का गुणा भी करके दिखाया 10 आया था, गुणा करें इनको तो 10 आ जाए, और जोड़े या घटाए तो 7x आए। तो अगर हम 5x और प्लस में 2x कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, 5x और प्लस में 2x, तो इनको जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, 7x मिल जाएगा। और इनको अगर गुणा कर देते हैं तो हमारा 10 भी तो मिल रहा है, तो यही हमारा सही होगा। तो अब ये इसको कैसे लिखेंगे, √2x² और प्लस का अंदर गुणा होगा तो कोई चिन्ह नहीं होगा, तो √2x²
प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5 रूट 2। ठीक, ये मिला। और बराबर में 0 भी रखना, ना कि समीकरण ही नहीं बनेगा। तो इतना आ गया। आप क्या करना था, दो स्टेप में से आपको कुछ ना कुछ कॉमन लेना रहता था, बेशक लेना रहता था। तो इसमें से दोस्तों हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यक्स कॉमन लेंगे। तो जब यहाँ से दोस्तों हम यक्स कॉमन लेंगे इस वाले में से, तो रूट 2 हमारा इसमें से बचा रह जाएगा। अब रूट 2 कॉमन इसमें से क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि रूट 2 ये 5 में से हमारा रूट 2 कभी कॉमन नहीं आएगा, इसीलिए इसमें से हम सिर्फ एक्स कॉमन ले। तो रूट 2 एक्स बचेगा और प्लस में क्या बचेगा, इसके 5 बचेगा। ठीक, क्योंकि 5 में से सिर्फ एक्स कॉमन आया। तो अब प्लस लगाएंगे। अब इसमें से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 जो लिखा है, इसको दोस्तों दो को आप लोग रूट 2 गुणे में रूट 2 लिख सकते हैं, अभी बताए आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम रूट 2 एक कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो यहाँ पे एक रूट 2 बच जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ रूट 2 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे एक रूट 2 और यक्स साथ में बच जाएगा। क्योंकि अब इस रूट 2 का अंदर गुणा कर देते हैं, तो रूट 2 का रूट 2 का स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो 2 ही तो आ जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, यहाँ पे सिर्फ हम रूट 2 कॉमन लिया और प्लस में 5 आएगा, क्योंकि ये वाला रूट 2 इसी से कॉमन हो गया। और बराबर में हमारा 0 पहले से दिया हुआ है। अब क्या है कि एक रूट 2x प्लस 5 ये वाला और ये वाला हो गया, और एक क्या बना, x प्लस रूट 2 बराबर 0, ये वाला। अब एक और ट्रिक बता दें आपको, अगर चेक करना चाहते हैं तो इन सबका अगर आपस में आप लोग गुणा कर दे एक बार, तो यही वाला समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। चेक कर भी आप लोग देख सकते हैं, या हम लास्ट वाला क्वेश्चन आपको प्रूव कर भी दिखा देंगे कि ऐसा हो सकता है। अब इनको मूल निकालने के आपको 0 के बराबर रखना है। तो रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहले हम इस वाले को 0 के बराबर रखे, तो रूट 2x बराबर माइनस का 5 आया, क्योंकि ये प्लस का 5 था, उधर गया तो हमारा माइनस का 5। तो x बराबर फाइनली आंसर जो आएगा -5 बटे रूट 2 आएगा। ये एक मूल इसका होगा, x बराबर 5 बटे -5 बटे रूट 2 एक मूल इसका होगा। अब दूसरा मूल कैसे ज्ञात किया जाएगा, x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस रूट 2, क्योंकि ये इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया। ठीक, तो ये वाला भी आंसर हमारा हो गया। कैसे लिखना है इसमें वो भी आप लिख लेंगे, हम भी लिखा दे रहे हैं एक बार और। अतः माइनस रूट 2 तथा -5 बटे रूट 2 द्विघात समीकरण के मूल होंगे। ठीक, ये 2 क्वेश्चन हमारा, एक तीसरा भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अपना चौथा क्वेश्चन भी एक बार कर देंगे कि चौथे क्वेश्चन में अब हम आप लोगों मतलब हम लोगों को क्या करना है। तो आइए हम लोग अपना चौथा क्वेश्चन भी करते हैं कि कैसे किया जाएगा। ये भी बट्टे में लग रहा है, इसमें भी आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं करना है। जैसे इसे आप आराम से सॉल्व कर दिए, वैसे इसको भी हम आपको बता रहे हैं कि आराम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर नंबर 4, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0, ये दिया हुआ है। अब इसमें आपको नीचे से 8 खत्म कर दें अगर, तो बिल्कुल आसानी से आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो बात यहाँ से समाप्त कैसे किया जाए ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। तो 8 अगर हम समाप्त करने के लिए इन सभी में 8 से गुणा कर दें और इसमें भी 8 से गुणा कर देंगे, तो ये 8 से डिवाइड होगा, सिर्फ हमारा 1 बच जाएगा। तो कैसे बच जाएगा आइए हम इसे देखते हैं। दोस्तों 8 का गुणा सारे में कर दिया जाए, हम मतलब 8 का गुणा मतलब दोनों तरफ अगर हम 8 से इसमें गुणा कर देते हैं तो क्या आएगा, या गुणा ना करते हुए कैसे सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस, अब इसको अगर हम जोड़ते हैं आपस में तो 8x प्लस में 1/8 ऐसे तो आएगा। आप जोड़े इसके पहले ऐसे ही आता था 8x प्लस 1/1, सिर्फ इतना हल करेंगे तो 8x प्लस 1/8
8। अगर यहाँ पे x होता तो ये आपस में जुड़ जाता, यहाँ पर x नहीं इसलिए प्लस में 1 लगाकर ऐसे लिख दिया, बराबर में 0 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ना है तो इसका गुणा फेस में होगा, तो 8x मतलब 8 का गुणा 2 में होगा, तो 8 2 जा 16 का स्क्वायर, तो 8 दूनी 16 x स्क्वायर माइनस में, अब फिर ये जुड़ जाएगा, इसमें भी स्क्वायर होता तो एक में ऐड होता, स्क्वायर नहीं तो जैसे वैसे इसे लिख लिया जाएगा, तो 8x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, इतना आ गया। अब क्या करना है, इस 8 का इधर मल्टीप्लाई कर देना है आपको, और इधर यहाँ बटे में 1 लेकर समझ इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लोग कर रहे हैं, तो जब इसको करेंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, यानी अगर यहाँ पे 1 माने भी है तो 1 का गुणा किसी में भी करो सेम जितना उतना है, तो 8 का गुणा 0 में हो तो को क्या हो गया हमारा 0 हो गया। अब मेन समीकरण जो हमारा आया है 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। अब इसमें आपको क्या करना है, इसके हमें इक्वेशन बनाने हैं, और कैसे बनाने हैं तो आइए हम देखते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले वाले को लास्ट वाले से गुणा कर देखा जाता है, जितना आता है उसमें बीच वाले को ऐसे तोड़ा जाता है कि उसको गुणा किया जाए तो इन दोनों के पहले वाले और आखिरी वाले के गुणा के बराबर आए, और जोड़ा घटाया जाए तो बीच में जो दिया उसके बराबर आए। तो आप लोग इसे कैसे कर सकते हैं, तो आइए हम उसको भी बताते हैं। तो यहाँ पर 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4x 1 बराबर 0। अब 4x को 4x बराबर जोड़ेंगे तो 8x आएगा, बेशक आएगा, और अगर इन्हीं 4x को 4x को अगर गुणा करते हैं तो 4 चौक 16 नहीं हो जाएगा, और हमें 16 ही तो यहाँ पे लाना है, तो 16 हो गया, और ये गुणनखंड भी बन गया, तो 16x स्क्वायर और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 यहाँ से मिल गया। अब ये समीकरण आपको यहाँ से प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है, तो इन दोनों में दोस्तों आप देख सकते हैं 4x कॉमन हो सकता है, बेशक कॉमन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 16 में से 4 जब कॉमन हो सकता है, क्योंकि 16 4 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर 4 तो है ही और x भी साथ में है, तो यहाँ से अगर हम 4x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचे 4 चौक 16, तो यहाँ पर 1x कॉमन होगा तो 4x बच जाएगा, और माइनस का 1 बचेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ से 4x पूरा कॉमन लिया, तो क्या बचा 4x माइनस 1। फिर यहाँ पर क्या कॉमन हो सकता है आप देख सकते हैं, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो -1 कॉमन से इसमें से हम लोग लेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम सिर्फ -1 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे माइनस का 4 था तो ये प्लस का 4x हो जाएगा, और यहाँ पर -1 प्लस का 1 पहले से था तो माइनस का 1 हो जाएगा, और बराबर में 0 हमें दिया गया है। ठीक, तो अब क्या बनेगा, एक बना 4x माइनस 1, दूसरा बना दोस्तों 4x माइनस 1, दोनों हमारे सेम बन गए, और बराबर में 0। तो आप लोग कभी मत भूलना कि 0 लगाना है, नहीं तो समीकरण ही नहीं बनेगा। ठीक, तो 4x माइनस 1 4x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि दोनों मूल हमारे समान आने वाले हैं। तो पहले इसको रखेंगे, तो 4x माइनस 1 को 0 के बराबर रखें, तो 4x इज इक्वल टू 1 आया हमारा, क्योंकि माइनस का तो गया प्लस का हो गया, और x बराबर 1/4 आएगा। ठीक, x बराबर 1/4, क्योंकि 4 इधर डिवाइड में चला गया। हमें आपको बता चुके हैं कि x का फाइनली आंसर इसमें निकालना रहता है। यहाँ पर भी 4x माइनस 1 बराबर 0 रखे, तो 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। ये दो मूल हमारे यहाँ से मिल गए, आप लोग देख सकते हैं, यानी कि दोनों मूल ही हमारे सेम निकल कर आए हैं। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, अतः 1/4 तथा 1/4 द्विघात समीकरण के मूल होंगे। इसी तरह दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है, और हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग इसे नोट करिए, हम आपको उसे भी बता रहे हैं। इसमें 100x स्क्वायर दिया है, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसे करिए, हम उसे बता रहे हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी आ गया है, बड़ा सा 100x स्क्वायर। इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें 100 आगे लिख दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक बार आपको बता देता हूँ, चलिए क्वेश्चन के बाद में बताएंगे। इसमें 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, अब इसको तोड़ना है और इसके मूल भी हमें ज्ञात करने हैं। तो हम आपको पहले बता चुके हैं, वही सेम फंडा इसमें भी अपनाया जाएगा।
तो ये 100 और इसको 1 को आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा 100 ही आएगा। तो अब यहाँ पे माइनस का 20 लिखा है, तो इसमें क्या मतलब इसमें को कैसे तोड़े कि इनको गुणा करें तो 100 आए और जोड़े घटाए तो माइनस का 20 आ जाए। तो 100 यानी कि 10 गुणे 10 अगर करते हैं तो 10 दाम में 100 हो जाता है। तो इसे कैसे लिखा जाएगा 100x²। एक बात आपको ध्यान में रखना कि इसको लिखा कैसे जाएगा। मेन चीज अगर लिखना आपको आ गया तो आपको तोड़ने में भी आसानी होगी और माइनस प्लस का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों 2 नंबरों में क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। 1 से 2 क्वेश्चन हर साल में और हर साल पूछा ही जाता है, इसी एक्सरसाइज से पूछा जाता है। तो 100x² माइनस ब्रैकेट के अंदर हम 10x प्लस 10x लिखते हैं। इनको दोस्तों आपस में जोड़ेंगे तो 20 आएगा। 10 को 10 जोड़ेंगे, 10 में 10 जोड़ेंगे दोस्तों तो 20 ही तो आएगा, ठीक। और अगर 10 को 10 से गुणा कर देते हैं तो 100 आता है और 100 ही हमें लेकर आना था, तो 100 इसमें आ गया। तो 100x² माइनस का, अब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो दोनों 10x माइनस के हो जाएंगे, +1 = 0। और दोनों -10 जुड़ेंगे तो माइनस का 20 आ गया कि नहीं आ गया। और यही इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया सेम पूरा वही का वही लिखा है भी, ठीक। और जो कहा है मैं वो भी कर दिया। 10 × 10 यानी कि 100 आ गया। इन दोनों का गुणा 100 होता है और 100 ये मिलाना रहता है, 100 आ गया। अब इन दोनों में से एक कॉमन लेना है, इन दोनों में से एक कॉमन लेना है। तो इस वाले में से दोस्तों क्या कॉमन हो रहा है, इसमें से आपको 10x कॉमन दिख रहा है। तो अब 10x इसमें से जब कॉमन ले लेंगे 10x ही कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पे 10x दिया है। तो इसमें से सिर्फ 10x से हम ज्यादा कॉमन नहीं ले सकते, इसलिए 10x कॉमन होगा। तो दोस्तों 100 में से जब 10x होगा यानी कि इसमें से 10x डिवाइड करेंगे तो 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा और 10 से जब 100 डिवाइड होगा तो 10 में 100 यानी कि 10x बचेगा और माइनस में 1 क्या बचा, 10x कॉमन लिए तो यहाँ पर 10x बचा और यहाँ पर पूरा 10x कॉमन हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ जहाँ पे कुछ नहीं बचता वहां पर क्या बचता है, हमारा 1 बचता है। अब यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ माइनस का 10x + 1 दिया, तो इसमें से कुछ कॉमन हो नहीं रहा, तो सिर्फ क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे। तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो माइनस का 10 था, ये प्लस का 10x हो जाएगा और ये प्लस का 1 था तो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर में 0 हो गया। अब इसको आप लिखेंगे जब एक में 10x - 1 ये वाला, अब ये वाला एक ब्रैकेट में लिखेंगे 10x - 1 = 0, ठीक। अब इनके मूल ज्ञात करेंगे तो सेम चौथे क्वेश्चन की तरह इसके भी मूल हमें ज्ञात मिलेंगे। तो क्या आ जाएगा 10x - 1 = 0। अब एक को इसमें से बराबर रखे तो 10x = 1, क्यों, ये माइनस का 1 उधर है प्लस का 1, तो x = फाइनली आंसर 1/10 आया। x का एक मूल x/1/10 आया। सेम इसका भी करेंगे जब 10x - 1 = 0 तो 10x = 1, x = फाइनली आंसर 1/10। 2 मूल मिले दोस्तों, दोनों मूल सेम मिल चुके हैं आपको। तो इसमें भी जैसे उसमें लिखा गया था सेम आपको इसमें भी लिख देना। तो क्या लिखेंगे, अतः 1/10 तथा 1/10 यानी कि अतः 1/10 तथा 1/10 द्विघात समीकरण के मूल होंगे, ठीक। हम आपको इसके पहले बताया था अगर इन दोनों को आपस में गुणा करें तो सेम हमारा यही मिल जाएगा, बताया था भी। अब आप लोग को करके हम दिखा देते हैं ताकि आप लोग भी कभी कोई बोले कि कोई ऐसा या मूल दे दिया जाए आप लोग को समीकरण बनाना है। अभी क्वेश्चन आपको ऐसे भी आएंगे कि मूल दिया जाएगा, आपको समीकरण बनाना रहेगा। और यहाँ पर क्या करना है, हमें ये दिया है इतने से सिर्फ समीकरण कैसे ज्ञात किया जाएगा, यानी कि 10x - 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी 10x - 1 दिया बराबर 0। इतने से हम आपको इतना कैसे निकाल कर दिखाते हैं, तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन में नहीं करना आपको, हम सिर्फ आपके जानने के लिए एक्स्ट्रा बता रहे हैं इससे, ठीक है। तो इस 10 को उठाएंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का गुणा 10 से होगा तो 10 धाम में 100x² हो जाएगा। कैसे, 10 का गुणा 10 से हुआ 100 और x का गुणा x से हुआ तो 10x²। फिर 10 का गुणा -1 से हुआ तो माइनस का 10x। फिर अभी ये माइनस का 1 उठाएंगे, इसमें दोनों में गुणा करेंगे तो -1 का गुणा तो दोस्तों 10x में होगा प्लस के 10x में, तो ये भी माइनस का 10x हो जाएगा। और 1 का गुणा 1 में होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा = 0। अब यहाँ पर ये 100x² दिया है और माइनस का 10 से जुड़ेगा तो माइनस का 20x और प्लस में 1 बराबर 0, यही आ गया हमारा, ठीक।
ऐसे भी आप लोग चेक कर सकते हैं, जब तोड़ने के बाद मूल ज्ञात करने चले तो ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा फाइनली क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो एकदम सही है और हमें पेपर में ये 2 नंबर दिलाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके पेपर में जरूर छपेगा 2 नंबर में। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड के इसी एग्जाम में फंस सकता है 2 नंबर में। सिर्फ फ्री के दोस्तों 2 नंबर थे, आप लोग 2 नंबर आराम से ले सकते हैं। और हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट दिए गए थे हमारे दोस्तों, तो 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और इसका अगला क्वेश्चन हम अगले पार्ट में लाएंगे। यहाँ ये वीडियो हम यहीं पे बंद कर रहे हैं दोस्तों। अगर हमारे सारे क्वेश्चन समझ में आए, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। जय हिंद, धन्यवाद।